जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ लाहौर प्रेस क्लब में, जहाँ खुर्रम शबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दाद इसी मांग रहे हैं आईजी पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, वाक़या बताएं ज़रा, क्या वाक़या? भजन वाक़या इस तरह है कि मैं अपने घर पे मौजूद नहीं था। 7 तारीख को आसिम भट्ट नामी शख्स जो कि शादबाग का रिहायशी है, मेरा घर डिफेंस में है, डिवाइन गार्डन, तकरीबन 27-28 किलोमीटर का फासला है जो तय करके मेरे घर आना पड़ता है। इन्होंने एक क्लिप मेरे ख़िलाफ़ चलाया सोशल मीडिया पे कि ये राइफ़ल निकाल के अपनी बीवी पे इसने तानी हुई है। अगर मैंने राइफ़ल निकाल के अपनी बीवी पर तानी तो मेरी बीवी वीडियो बना रही है मेरी। और एक बच्ची का क्लिप इन्होंने चलाया कि जी बच्ची छीन रहा है। बच्ची की असल हकीकत ये है कि बच्ची मैंने इनसे छीनी, इन्होंने वो क्लिप नहीं लगाया जब मैं इनसे छीन रहा हूँ। जब मैंने छीन ली बच्ची, इन्होंने वो क्लिप सोशल मीडिया पे लगा दिया कि जी ये इसने बच्ची पे ज़्यादती की, तशद्दुद किया। और बच्ची वो है जिससे मैं बहुत बेबहा मोहब्बत करता हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक बेटी माशाल्लाह 7 साल की बेटी, परसों उसकी सालगिरह है। क्या चाहती हैं खातून जो बेगम आपकी, क्या मेरी बेगम ये चाहती है कि वो मेरे इज़्ज़त ख़राब करे, मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त ख़राब करे। ये थ्रेट करते हैं कि जी अपने वालिद साहब से हिस्सा मांगो, अपने वालिद साहब से हिस्सा लो। मैं जब उन्हें मना कर दूँगा मैंने नहीं लेना, मेरे ससुर मेरी सास, जिस दिन आसिम भट्ट आया उसकी भी एक ही बात थी जी कि अपने वालिद साहब से हिस्सा लो, हिस्सा लेके दो हमें दो। मैं क्यों अपने वालिद साहब से हिस्सा मांगूं? मैं जब खुश रहता हूं, मैं कारोबार कर रहा हूं, बिज़नेस कर रहा हूं, मैं खाता हूं पीता हूं, मेरे घर पे हर चीज़ मौजूद है, मैं क्यों उनसे हिस्सा लूं? कितने अरसा हो गया शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 9 साल हो गए हैं। तो घर क्यों छोड़ा था अपने वालिद साहब? अरे इसलिए छोड़ा था कि 2015 मेरी जब शादी हुई तो इन्होंने 2-3 माह बाद ही मेरी बीवी, मेरे ससुर सास ने मेरा माइंड जो है वो वॉश करना शुरू कर दिया। तुम्हारे वालिद साहब ऐसे, तुम्हारे वालिद साहब ऐसे, तुम्हारे वालिद। मेरा माइंड वॉश हुआ, मैं इनके साथ मिल गया। इवन मैंने अपने वालिद साहब पे पर्चा भी करवा दिया। उन पे पर्चा कर मैं इनके घर जाकर 3-4 साल जब मैं इनके साथ रहता रहा तब तक मैं ठीक था। फिर मैं अपने वालिद साहब के घर दोबारा आया, माफ़ी मांगी कि अब्बा जी मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने माफ़ किया, उनका दिल बड़ा था, उन्होंने माफ़ कर दिया। आगे फिर मैं अकेला रहने लग गया। फिर मैंने अपने वालिद साहब को मनाया कि मेरी बीवी को भी ले आए। वालिद साहब ने कहा बीवी ले आओ लेकिन अलहदा घर में रहोगे। मैं अलहदा घर में रहा, अपना अलहदा घर लिया। अपनी बीवी को 2 साल से मैं वहाँ रह रहा हूँ, 1.5-2 साल हो गए मुझे वहाँ अलहदा घर रहते। मेरे किसी मोहल्लेदार से जाकर पूछे, कभी किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, कोई चक्कर नहीं। उस दिन आसिम भट्ट आया, उसने आगे गैराज में खड़े गालियाँ निकाली जिसके मोहल्लेदार मेरे सारे गवाही देंगे आगे। और आसिम भट्ट जो है ये एक क्रिमिनल माइंड आदमी है। इसके ऊपर आप जाके देखें इस पर कितने पर्चे हैं, जो कुछ इसका रिकॉर्ड निकलवाएं, ये फ्रॉड करता है। इसने एक स्लाटर हाउस के नाम से शादबाग में धमकियाँ दे रहे हैं आप? धमकियाँ देते हैं। उसने उस दिन धमकियाँ पिस्टल सीधा किया। मैं आपको उसका प्रूफ देता हूँ कि मेरे पास ये वीडियोज़ हैं कि ये कहते हैं कि अपनी बेटी को इसने पकड़ा। तो ये अगर बेटी होती तो ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी मेरे साथ खेल रही। जब मैं घर एंटर हुआ हूँ मेरी बेटी मुझे हक कर रही है, मेरे साथ खेल रही है, मैं अंदर चला हूँ। उसके बाद जो राइफ़ल वाला वाक़या ये है कि ये मैं आपको जूम करके, ये मेरे गन मैन के हाथ में राइफ़ल, ये घर से बाहर है गेट पे। जब इन्होंने थ्रेड किया मैं अपने कमरे से गन लेकर आया, मैंने अपने गन मैन को ला के दी। अब मेरी बीवी उससे राइफ़ल छीनेगी, ये आपको सब नज़र आएगा इस वीडियो में। मेरी बीवी गन मैन से राइफ़ल छीन रही है, आसिम भट्ट के हाथ में पिस्टल भी नज़र आएगा। आसिम भट्ट वो पिस्टल बाद में अपनी बीवी को पकड़ा देता है। ये मुझे थ्रेड करने के, जान से मारने के लिए आए। अच्छा, ये बताएं कितनी मालियत का सोना वो ले गए हैं और कितने पैसे ले गए? 100 तोले सोना था, 25 लाख रुपया घर कैश में गोदाम से ग्राही इकट्ठी करके ले गया, जो मैंने ला के रखी, ये सब इन्होंने ले गए हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे मारा पीटा भी है। उसके बाद इन्होंने मेरे ज़्यादती तो इन्होंने मेरे साथ की। ये देखें मुझे मार पीट भी रहे हैं। ये मेरी बीवी भी, आसिम भट्ट की बीवी नबीला, आसिम भट्ट, ये सब मुझे मार रहे हैं, मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं। ये सब बंदा अपने घर पे रह के अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मैंने राइफ़ल उठाई है तो उस पर मेरे ख़िलाफ़ FIR काट दी गई, मुझे गंदा किया गया सोशल मीडिया पे। FIR की कॉपी ये है कि FIR मेरे पे काटी गई, पुलिस वालों ने मुझे गिरफ़्तार किया। उसके बाद जब मैं जज साहब के पास पेश हुआ, ये उसका ऑर्डर है, जज साहब ने वो रिजेक्ट कर दिया पर्चा। और जज साहब ने कहा लाइसेंस ही मेरा वेपन था, लाइसेंस शो किया हर चीज़ की, और जज साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा CCPO साहब से, IG पंजाब साहब से, मेरा मुतालबा मीडिया से कि मेरे ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, मुझे गंदा किया गया, मेरे लिए एक्शन लिया जाए। आसिम भट्ट पे 40 से 40 पर्चा दिया जाए, उसकी बीवी पे पर्चा दिया जाए कि मेरे घर ये पिस्टल लेकर आए, मेरी गैर मौजूदगी में दाखिल हुए। जो ऑफेंस इन पर लगता है वो IG साहब से रिक्वेस्ट है कि IG साहब मेरी दाद रसी करें। नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू एक घर की जो खुर्रम शबीर ने बताई है कि किस तरह से अपना घर छोड़ा अपनी बेगम के लिए, उसकी ख्वाहिश पे माँ बाप को छोड़ दिया। और हाल ये है कि वो खातून, उसने ना सिर्फ जेवर भी लिया बल्कि इज्जत भी उछालने की पूरी कोशिश की सोशल मीडिया पे। और वीडियो भी मेरी वाइफ ने खुद बनाई
अपने मोबाइल से, वो मेरे पास सेव मेरे कैमरे में मौजूद है, वो वीडियो बना रही है खड़ी हो। अगर मैंने उस पर राइफल तानी है तो फिर वीडियो तो ना मैं बनाने देता किसी को ना। मेरी बेटी उसकी गोद में है, वो वीडियो बना रही है, वो भी मेरे आप बेटी अपनाना चाहते हैं? मैं बेटी अपनाना चाहता हूँ, मेरी बेटी है वो, मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूँ। क्योंकि ये लोग नहीं, अगर इतने होते तो इसको स्कूल भेजते ना। 3-4 दिन से 5 दिन से मामला ख़राब हुआ, इन्होंने अभी तक उसको स्कूल में नहीं भेजा। स्कूल वाले मुझे कॉल कर, इसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, उनका खुद कोई फ्यूचर नहीं है, उसका भी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। जी, यही गुफ्तगू थी, ये कहानी थी खुर्रम शब्बीर की। जी।